जंजीर वाली पायल तो तुम उतार चुकी हो, लेकिन हम सबको पता चले कि तुम कहाँ जा रही हो, इसके लिए अब ये घुंघरू वाली पायल पहननी होगी तुम्हें। दादी जी, अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। नहार जी इनसे दूर रहने लगे हैं, मेरे और इस बच्चे की फिक्र करने लगे हैं। अब अगर कुछ गड़बड़ हुई तो नहार जी खुद ही इनको इस घर से बाहर निकालने में देर नहीं करेंगे। हाँ दादी, रोली सही कह रही है। रोली, तुमने अपने विटामिन्स की दवाई ले ली ना? जी नहार जी, पर अभी भी पाँव में भारीपन सा है। रोली, तो पहले क्यों नहीं बताया? सुनो, तुम जाके सरसों के तेल में लौंग डालकर गरम करके लेके आना। जी। रोली, ये अचानक से भारीपन क्यों? रोली, नहार जी, जब आप ऐसे केयर करते हैं ना, तो मुझे और हमारे होने वाले बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। आप रोली, लाइए मैं आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ। एक सेकेंड, वो तेल मुझे देना। मैं अब रोली के साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं होने दूंगा, क्योंकि जाने अनजाने में ही सही आपसे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाती है। ठीक है, लगा दीजिए। आइए ना नहार जी, आप भी साथ में बैठिए। नहार जी, नहार जी देखिए ना, मेरा पेट कैसे बढ़ रहा है, यानी हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है। रोली, ऐसे बाहर वालों के सामने ये सब अच्छा नहीं लगता। इस बाहर वाली को जलाने के लिए ही तो ये सब कर रही हूँ मैं। सॉरी नहार जी, वो मैं हमारे बच्चे की खुशी आपको महसूस करवाना चाहती थी। जानती हूँ रोली, ये दिखावा मुझे चलाने के लिए, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे खिलाफ कोई तगड़ा सबूत नहीं ढूंढ लेती, मैं एक कड़वा घूंट पीकर भी चुप रहूंगी। लीजा को हमारे बारे में पता तो नहीं चल गया? वाओ, आई मस्ट से आप दोनों ने फॉरेनर्स की एक्टिंग बहुत अच्छी की, लेकिन आई मस्ट से लीजा की तेज नजर से बचना इतना आसान नहीं है। अच्छी तरह से ये जाल तुमने हमें बचाने के लिए बिछाया है। बहुत अच्छे। प्रतीक के पापा कहाँ है? क्या किया तुमने उनके साथ? कहाँ है प्रतीक के पापा? बुलाओ, कहाँ है वो? डोंट शाउट ओल्ड आंटी। लीजा को चीखना चिल्लाना पसंद नहीं है। अंकल की टेंशन आप मत लीजिए, वो ठीक ठाक घर पे पहुंच गए हैं। अब आप दोनों का क्या होगा? एक काम करती हूँ, पुलिस को फोन लगाती हूँ, उनको कहती हूँ कि मेरे घर में 2 चोर घुस आए हैं। लीजा, अपनी ना तीखी जुबान पे ना लगाम लगाओ। हम कोई चोरी वोरी करने नहीं आए यहाँ पे। हम तो यहाँ पे सिर्फ पिंकू जी को ढूंढने आए हैं।
मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुमने मेरे लाड़े सा को अगवा किया है, इस घर में छुपा के रखा, उसे नशे के इंजेक्शन दिए, तुम शादी करना चाहती हो उसके साथ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इसलिए अगर पुलिस आएगी तो सिर्फ हम दोनों को नहीं बल्कि हम तीनों को गिरफ्तार करेगी। नो 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 आंटी, प्लीज ऐसा मत करना। मैं आपकी धमकी से डर गई। Whatever. ओके फाइन, हम पुलिस को बीच में नहीं लाते हैं, ठीक है? वैसे मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि उस दिन शादी में जो हंगामा हुआ वो सिर्फ और सिर्फ आप दोनों की वजह से था। इसकी सजा तो आप दोनों को मिलकर रहेगी, लेकिन वो सजा आपको कानून नहीं लीजा देगी। रोली मैडम, आपकी फ्रेंड आई है। हाय पूजा। हाय। ठीक है तुम जाओ। रोली, ये कौन है? नहार जी, ये मेरी दोस्त है पूजा, और पूजा ये है मेरे हस्बैंड नहार जी। ओह, हेलो। हाय। अच्छा रोली, तुम अपनी दोस्त से बातें करो, मैं थोड़ा पापा के पास जा रहा हूँ। वो एक्चुअली समर है नहीं ना, तो उनके साथ थोड़ा ऑफिस के काम के बारे में डिस्कस कर लूंगा, थोड़ा समझना भी है मुझे। आप बैठिए ना। और तो मेरी दोस्त के लिए एक जूस और अच्छा सा नाश्ता ले आओ। जी। तूने जो लिंक भेजा था, भाई की क्या, ये बात सिर्फ तेरे और मेरे बीच में रखनी है, ठीक है? अच्छा दिखा जलाइए। अच्छा, इसको यूज कैसे करते हैं? इसके साथ जो ग्लू है उसके साथ चिपका कर लगाना है। रुको मैं बताती हूँ। या नहीं, ऊपर चल के मेरे कमरे में देखते हैं। चल। रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। मुझे लीजा से बात कर रही है, मुझे अंदर जाना है। बोला ना आप अंदर नहीं जा सकते। अरे अरे छोड़ो मुझे, अरे मुझे लीजा से बात करनी है सिर्फ। लीजा लीजा इन्हें कहो, मुझे सिर्फ बात करनी है, इन्हें कहो, छोड़ो छोड़ो मुझे। लीजा बेटा, तुमने मुझे तो जाने दिया, लेकिन पूनम और पलक को अभी भी कैद करके रखा है। प्लीज उन्हें क्यों कैद करके रखा? उन्हें भी जाने दो ना। अंकल, मेरी आपसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपके बाकी घर वालों ने मेरा बहुत फायदा उठाया। खिलौना समझ के रख लिया था सबने मुझे। पलक ने अपनी सास से बदला लेने के लिए और ओल्डी आंटी ने अपनी बहू को सबक सिखाने के लिए। पिंकू ने तो अपनी दादी के कहने पर मुझसे झूठा प्यार का इजहार भी कर दिया। इसलिए अब मेरी भी जिद है कि मैं पिंकू से शादी करके रहूंगी। देखो बेटा, मैं मानता हूं कि मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन बेटा तुम जो कुछ भी कर रही हो वो भी तो गलत है ना। अंकल, गलत और सही इसका उन लोगों को पहले सोचना चाहिए था। और अगर आप
चाहते हैं कि मैं ओल्डी आंटी और पलक को आजाद कर दूं, तो पहले आपको पलक को अपने घर से विदा करना होगा। और मुझे अपने घर की बहू बनाना होगा। वरना तीनों हमेशा के लिए इसी तरह कैद में रहेंगे। और रही बात पिंकू की, उसे तो मैं अपना बनाकर रहूंगी। इस लीजा के साथ तो बड़ी सूझबूझ से काम लेना होगा। ठीक है बेटा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार पिंकू को देखना चाहूंगा, उससे मिलना चाहूंगा। मैं देखना चाहूंगा कि वो ठीक है या नहीं। बाद में तुम जो कहोगी मैं सारी शर्तें मान लूंगा। सुनो, इन्हें ले जाओ। प्लीज। देखो तो ये लगता कैसे है। अच्छा तू ना दरवाजे पर नजर रख, मैं ट्राई करती हूँ। रोली की फ्रेंड ऐसा क्या लाई थी उसके लिए जो उसे छुपा कर दे रही थी? कुछ तो गड़बड़ है। ये लीजिए नाश। तू टेंशन मत ले, देखना तेरी मम्मी जल्दी ठीक हो जाएगी। थैंक यू रोली, तू बहुत अच्छी है। अच्छा चल ये नाश्ता खा ले। नहीं मैं चलती हूँ, एक्चुअली मुझे कहीं जाना है। चल ठीक है, बाय बाय। रूही दीदी ये नाश्ता यही रख दीजिए। वो क्या है ना, आजकल प्रेगनेंसी की वजह से मुझे बहुत भूख लगने लगी है, तो ये मैं खा लूंगी। आज तो पकड़ी जाती है। अच्छा हुआ बच गई। दादी जी ये तो सारी खिड़कियां बंद है, कुछ भी नहीं खुल रहा है। वो दरवाजा भी बंद है, वहाँ पे तो खिड़की भी नहीं खुल रही है। दादी जी क्या हो गया? हमने क्या सोचा था और क्या से क्या हो गया? हमने सोचा था हम यहाँ से पिंकू जी को लेकर वापस घर जाएंगे, लेकिन हम तो यहाँ खुद ही फंस गए। अब हम यहाँ से कैसे निकले? कुछ नहीं होता, एक प्लान फेल हो गया तो क्या हुआ? इस लीजा ने ना प्रतीक के पापा को घर छोड़ा है। वो जरूर कुछ ना कुछ तिगड़म बेड़ाएंगे और हम तीनों को बाहर निकालेंगे यहाँ से, देखना। हाँ सही बोल रही। तब तक हम भी कुछ देखते हैं यहाँ से, अगर कोई तरीका हो निकलने का। तूने जो लिंक भेजा था। चुप, नरवाएगी क्या? ये बात सिर्फ तेरे और मेरे बीच में रखनी है, समझी? अच्छा दिखा जलाइए। ये पैसे रख, देखना तेरी मम्मी जल्दी ठीक हो जाएगी।
रोली जैसी मतलबी लड़की किसी की मदद तो नहीं कर सकती। जरूर उसने अपने दोस्त से कॉस्मेटिक शॉप से कुछ तो ऐसा मंगवाया होगा जिसकी वो कीमत चुका रही थी। पर क्या, जो भी है, मुझे इसकी गुत्थी सुलझानी होगी। दादू, बस 2 मिनट है आपके पास। दादू, कमजोर हो गया मेरा तो। दादू आप मेरी छोड़िए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप पहले मुझे ये बताइए दादू, आप यहाँ पे कैसे और हम कहाँ पे हैं? बेटा, हम लोग लीजा के घर में हैं और पूनम और पलक भी यहीं पर है। मुझे लगा कि वो दोनों तुम्हारे ही साथ होंगे। क्या मतलब दादी और पलक यहाँ पे हैं? हाँ बेटा, लीजा ने तुम सबको कैद करके रखा है यहाँ पे। मतलब ये सब कुछ किया धरा उस लीजा का है? हाँ, तुम्हें कुछ नहीं पता? नहीं दादू, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे लगता कि मुझे कुछ ना पता चले, इसलिए ये लोग मुझे बेहोशी की हालत में रखते थे ताकि मुझे कुछ याद ना रहे, है ना? लेकिन दादू, जब आपको ये सब कुछ पता चला कि उस लीजा ने मेरा किडनैप करवाया है, तो आपने पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी रिपोर्ट क्यों लिखवाई? अरे बेटा, ये लीजा जो है ना, बहुत अमीर है, रसूख वाली है, बहुत जान पहचान है उसकी। उसके साथ पंगा लेना ऐसा ही है जैसे बैल को लाल कपड़ा दिखा करके उकसाना। लेकिन बेटा देखो, उसके चंगुल से छूटने के लिए हमें बहुत समझदारी से काम करना होगा। दादू सच्ची बोलूं तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें, कैसे यहाँ से बाहर निकले? देखो बेटा, लीजा तुमसे शादी करना चाहती है। मेरा मानना है कि तुम उस शादी के लिए हाँ कर दो। दादू प्लीज, ये सब कुछ इसी के कारण हो रहा है दादू। दादी ने पहले मुझे उससे झूठा प्यार का नाटक करने को कहा, अब लीजा ना उसी का बदला ले रही है, और अब दादू अब यही करने को कह रहे हैं मुझे। दादू, हम सब ना इसी चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं बार बार, जबकि हमें से बाहर निकल। आप क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? दादू सुनो, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। एक बार तसल्ली हो गई होगी ना कि पिंकू बिल्कुल ठीक है? हाँ बेटा, मुझे तसल्ली हो गई कि पिंकू सही सलामत है, और मैंने उसे समझा भी दिया है, और वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। What? कहीं आप फिर से कोई चाल तो नहीं चल रहे ना अंकल? नहीं बेटा, कोई चाल नहीं चल रहे। चाहो तो तुम खुद पूछ लो पिंकू से। पिंकू बता ना। पिंकू? ओके, पिंकू तुम सच में मुझसे शादी करोगे? हाँ? ओके, डन। ओडी आंटी और पलक दोनों आजाद हो जाएंगी, बट पहले पिंकू से मेरी शादी होगी। हाँ ठीक है, तुम दोनों की शादी के बाद ही तुम पूनम और पलक को आजाद करना, ठीक है ना? लेकिन बेटा, पिंकू हमारा इकलौता पोता है, और शादी में पलक का और पूनम का होना जरूरी है ना बेटा। ओल्डी आंटी का शामिल होना तो ठीक है, पर पलक? नो। पलक पहले डिवोर्स पेपर पे साइन करेगी, फिर मेरी और पिंकू की शादी होगी, उसके बाद पलक आजाद होगी। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ ठीक। माँ जी,
कौन से रंग का स्वेटर बनाओ अपने होने वाले पोता पोती के लिए? उनके आने तक तो सर्दियां भी आ जाएंगी, बताइए ना। सारे रंग अच्छे, कोई भी रंग चुन लो, बस ध्यान रखना कि मखमल की तरह मुलायम होना चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए ना, मैंने तो इसी ऊन से 2 छोटे छोटे जुराबे भी बना दिए। रूली, ये क्या है? कल तक तो तुम्हारा पेट बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था और आज इतना दिख रहा है। मुझे साड़ी पहनती थी इसलिए नहीं दिखता था, आज सूट पहना है इसलिए नजर आ रहा है। देखिए ना, सूट भी कितना टाइट हो गया मुझे। ये बच्चे को नजर ना लगे किसी की। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है ना, तो पेट भी तो बड़ा होगा। तो ये पकड़, मैं तुम दोनों की नजर उतार देती हूँ। क्या मेरा शक गलत था? क्या रोली सच में माँ बनने वाली है, या ये भी सिर्फ आंखों का धोखा है? नाहर जी, नाहर जी देखिए ना, हमारा बच्चा कितना जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है। नाहर जी, आज आपके बेबी का कहीं बाहर घूमने का मन है। बेबी का मन है? जी नाहर जी, चलिए ना कोई फिल्म देख कर आते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन पहले मैं नजर उतार दूं। अब जहां मन करे वहां जा। वो मुझे एक्चुअली ऑफिस का थोड़ा काम। नाहर, क्या काम धाम होता रहेगा? तो इधर तो फाइल दो। दो इधर। क्या है ना बेटा, काम धाम तो होता रहेगा। हाँ, इस समय होने वाली माँ का ख्याल रखना, उसकी इच्छाओं का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। जाओ। चले, संभाल के जा। जी। यही मौका है रोली के कमरे की तलाशी लेने का। यहाँ पर तो ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिल रहा जिससे ये पता चले कि रोरी प्रेग्नेंट नहीं है। क्या करूं? ये खाटू जी, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिल रहा। खाटू जी, आप ही मेरी मदद कीजिए ताकि मैं रोली की सच्चाई सबके सामने ला सकूं। तूने जो लिंक भेजा था, पता करती हूँ कि रोली ने अपने दोस्त को कौन सी लिंक भेजी थी। जरूर उसके आईपैड में कुछ तो होगा। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था। घर वालों की आंखों में धूल चुपने के लिए
रोली ने ये नकली पेट मंगवाया था। और अगर मैंने घर वालों को ये लिंक दिखाया तो रोली फिर से उन्हें झूठ बोलकर सबको अपनी तरफ कर लेगी और मुझे झूठा साबित कर देगी। रोली, अब तुम्हारा हर झूठ का जाल मैं तोड़ कर रहूंगी। तुम बहुत जल्द अपनी बुनी हुई भ्रम की दुनिया से बाहर निकलोगी। नौकरानी, जल्दी से पानी ले आओ, बहुत प्यास लग रही है। रोली, इनका कुछ नाम भी तो होगा, ऐसे नौकरानी बुलाना अच्छा नहीं लगता। है ना हमारा नाम। क्या नाम है? भाई रूही दीदी अपना नाम ना बता दे। कल्पना। तुम सिर्फ मेरी कल्पना हो, ये सच नहीं है। कल रात की तरह ये सिर्फ कल्पना हो, तुम एक ख्वाब है बस, ये सच नहीं है। हाँ जी, लीजिए ना पानी पीजिए। वैसे आज आप सिनेमा हॉल में बड़ी शरारत कर रहे थे, मुझे ठीक से मूवी भी देखनी नहीं थी। अगल बगल के लोग क्या सोच रहे होंगे? मतलब रोली, मैं तो... छोड़िए ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। अच्छा चलिए रूम में चलते हैं। हाँ चले। मूवी तो इतनी बोरिंग थी कि मैं सो गया था। फिर रोली क्या बोल रही है? शायद प्रेगनेंसी का कोई सिम्टम होगा। नहार तो सो गया, सोचा था रोमांटिक बातें करके इसे अपना बनाऊंगी। खैर मैं भी सो जाती हूँ। इसका क्या करूं? निकाल दूं क्या? नहीं, अगर रात में नहार की नींद खुल गई और उसने मुझे देख लिया तो? अब परमानेंट बहू बनने के लिए इतना तो झेल लेती हूँ। अजीब सा क्या हो रहा है पेट में? इस पे कुछ है क्या? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पेट को कोई दबाया है? ओह, इस पेट के साथ होना तो बहुत ही मुश्किल है। दिखा नहीं देती हूँ। नींद तो उड़ गई, अब क्या करूं? हाँ, दूध पी के आती। रोली, रोली, तुम इतनी रात को क्यों उठे हुए हो? कुछ चाहिए था तुम्हें? नहीं,
कुछ नहीं चाहिए, मैं बस ऐसे ही उठ रही हूँ। तो फिर तुम इधर कहाँ जा रही हो? क्या कर रही हो बच्चों की जैसे? देखा रोली, मैं रोली, तुम बार बार ऐसे पलट क्यों रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, आप सोने चले जाइए ना, मैं भी जा रही हूँ। रोली, तुम्हें क्या हो गया? तुम ये सब क्या कर रही हो? रोली, तुम मुझे देखकर ऐसे बार बार पलट क्यों रही हो? क्या हो गया तुम्हें? पेट में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं ना, कुछ तकलीफ नहीं है, वो बस बार बार सोते हुए अजीब सा महसूस हो रहा है, और कुछ नहीं। अच्छा, दिखाओ मुझे। अरे यार, अगर रूही ने मुझे बिना टमी के देख लिया तो अभी हंगामा कर देगी। वो पानी। रोली, इसको क्या हुआ? पानी चाहिए था मुझे। रोली, क्या कर रही हो? पानी इधर नहीं है, उधर है। कहाँ है? तुम्हें पानी चाहिए? हाँ, मैं देती हूँ। ये लो। थैंक यू। क्या हुआ? तुम दोनों इतनी रात को शोर क्यों कर रहे हो? पता नहीं, रोली कह रही थी कि उसके पेट में कुछ तकलीफ हो रही है, इसीलिए मैं वही पूछ रही थी। रोली, क्या हुआ? क्या हुआ रोली? कुछ नहीं, बस खून ही होता है। रोहित, अब तुझे रोली और उसके बच्चे की कितनी परवाह है ना। रोली, मैं कहती थी ना, देख आज तेरी बहन को तेरे और तेरे होने वाले बच्चे की कितनी परवाह हो रही है। आप ही देखिए ना, रोली कह रही है कि उसके पेट में हलचल हो रहा है, उसे अजीब सा महसूस हो रहा है। क्या? मुझे देखने दे। नहीं मम्मी, मैं ठीक हूँ। अब छूना मत, मुझे गुदगुदी होती है। देखने तो देख। नहीं, गुदगुदी होती है मुझे। ठीक है, सब ठीक है। रोली, मुझे लगता है तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ना, उसने लात मारी होगी। क्या? पर ये कैसे हो सकता है? हाँ रोली, क्यों? बच्चा है तो लात मारेगा ही ना, और बच्चा बड़ा हो गया है, तुम्हारा पेट भी तो दिख रहा है। रोली, बच्चा है ना? हाँ, ऑफ कोर्स, बिल्कुल है ना। बेटा, रूही बिल्कुल ठीक कह रही है, ये इसी की शरारत होगी। ये खास तरीके का एहसास है जो तुझे महसूस करना है। हाँ? अच्छा, बहुत लेट हो गया, मैं सोती हूँ। हाँ, आजा आजा। रूही, तुम भी आराम करो, सुबह से उठते ही घर के कामों में लग जाती हो, थक गई होगी ना। तुम आराम करो, मैं देखती हूँ रोली को। ये रूही भी ना दिन पर दिन दिमाग खराब कर रही है। बच्चे के पीछे पागल ही हो गई है। अरे जब कोई बच्चा है ही नहीं तो लात कहाँ से मारेगा? फिलहाल तो सो जाती हूँ। इससे पहले फिर कोई गड़बड़ हो, पेट लगा लेती हूँ। नहीं जा रहा, कुछ तो हलचल हो रही है, क्या कर? ये तकलीफ तुम्हारे ही कर्मों का फल है रोली, और मैं नाहर जी और रोहान की कसम खाकर कहती हूँ कि जो ये नकली प्रेगनेंसी का नाटक तुमने शुरू किया है, इसका असली खुलासा अब नाहर जी की असली पत्नी ही करेगी।
नकली पेट लगाकर असली माँ बनने का बहुत शौक है ना उसे। अब मैं उसे असली माँ होने का एहसास करवाऊंगी। ये स्प्रिंग मैं गद्दे को काटकर गद्दे के नीचे छुपा दूंगी और रोली इसी तरफ सोती है, तो सोते वक्त जब वो अपना नकली पेट लगाकर सोएगी तो उसे ये स्प्रिंग उसके पेट में चुभेगी, जिससे उसके पेट में हलचल होगी। काटू जी, इस रोली ने माँ बनने जैसे पवित्र एहसास का मजाक बनाकर रख दिया। जो औरत माँ बनने के दर्द को महसूस ही नहीं कर पाई, वो माँ बनने का नाटक कर रही है। और अब मैं रोली को उसी दर्द, उसी कसक और उसी पीड़ा से गुजरने पर मजबूर कर दूंगी, ताकि वो खुद अपना झूठ अपने मुंह से कबूल करे। रोली, रोली उठो। रोली, तुम ठीक हो? तुम ऐसे क्यों सो रही हो? ना जी, पूरी रात इस पेट की वजह से सो ही नहीं पाई। पेट की वजह से? मतलब? मेरा मतलब है पेट में जो बच्चा है ना, उसकी वजह से सो नहीं पाई, पूरी रात परेशान थी। रोली, I'm sorry। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? सॉरी, मैं सो गया था। अच्छा, मैं तुम जाओ फ्रेश होके आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए जूस नहीं, मैं तुम्हारे लिए नारियल पानी लेकर आता हूँ, तुम्हें बेटर फील होगा। हाँ, मैं अभी आया, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ। जाओ तुम जाओ। अभी तो और कई महीने इस पेट को झेलना पड़ेगा, लेकिन इसे एक बात तो अच्छी हो गई, नहार अब मेरी ज्यादा फिक्र करने लगा है। फ्रेशन अप हो जाती हूँ। कल रात मैंने रोली को पहली बार माँ बनने का एहसास दिलवाया। आगे और उसे ऐसे ऐसे एहसास दिलवाऊंगी जिससे वो खुद अपना राज बोल देगी। आजकल रोली ऐसे ही बड़े बड़े झुमके पहनती है। ये खास पिकर है, ये सिर्फ उसी को सुनाई देता है जो इसको पहनता है। उसके अलावा ये किसी और को सुनाई नहीं पड़ेगा। और ये मैंने रोली की ईयरिंग में चिपका दिया है। क्या कर रही हो तुम? अब साहब जी, हम साफ सफाई कर रहे थे और वो मैडम को धूल से परेशानी है ना। ओह हाँ, अच्छा सुनो, बाकी सफाई बाद में कर लेना। तुम जाओ ना, रोली के लिए कुछ हेल्दी सा नाश्ता बना दो। हाँ। रोली,
ही नहीं किया अभी तक। संभल के। ऐसा लग रहा है जैसे ये हाथ मैंने पहले भी थामा है। ये तो कब से बताना चाहती हूँ ना आशी, इस हाथ को आपने जिंदगी भर के लिए थामा है। ओह सॉरी, आप ठीक हैं? अच्छा बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा। क्या मैं आपको पहले से जानता हूँ? मेरा मतलब आपकी आवाज भी जानी पहचानी सी लगती है। जानता हूँ क्या मैं आपको? ये आपको आपकी रूह ही बता सकती है। रूह? रूही? रूही? ये नाम तो मैंने सुना सुना सा लगता है। रू 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 तुम सिर्फ मेरी कल्पना हो, ये सच नहीं है। उस लड़की ने भी शायद अपना यही नाम बताया था, कुछ ऐसा ही नाम था, रूही। नाजी, ले आए आप नारियल पानी? रोली, तुम किसी रूही को जानती हो क्या? क्यों? किसी ने कुछ कहा क्या आपसे? नहीं, वो किसी ने कुछ नहीं कहा। वो अचानक से मेरे जहन में आ गया। ऐसा लगा जैसे बहुत अपना सा वो नाम है, जैसे कोई रिश्ता है उस नाम से। बहुत अपना अपना सा लगा। कोई है क्या रूही? नहीं नाजी, आपका जहन आपको गलत वहम दे रहा है। आप इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानते। नाशी भले ही सब कुछ भूल चुके, पर उन्हें अभी भी मेरे प्यार का एहसास है। यहाँ तक कि मेरा नाम भी याद है। और रोली, चाहे तुम कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर लो, मैं नाशी को सब याद दिलवा कर रहूंगी और तुम्हारा पर्दाफाश करके रहूंगी। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।